दुबई का पानी पर बसा शहर वीरान क्यों पड़ा है? क्यों यहाँ एक भी इंसान आने से कतराता है? करोड़ों डॉलर खर्च करके बनाया गया दुबई का यह ड्रीम प्रोजेक्ट आज उसके लिए दुखद स्वप्न क्यों बन चुका है? आखिर ख्वाबों की दुनिया कहा जाने वाला ये शहर बिना आबाद हुए ही बर्बाद कैसे हो गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुबई ने आज तक जो भी किया वो सबसे शानदार ही किया। उसने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाई। उसने दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल आइलैंड पाम जुमेरह बनाया। इसके अलावा दुनिया की पहली 7 स्टार होटल भी दुबई में ही है। इसके अलावा भी यहाँ ऐसे न जाने कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने दुबई को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से एक टूरिस्ट बेस्ड और स्टेबल इकोनॉमी में बदल कर रख दिया है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। जहाँ दुबई के पास सफल कहने के लिए बहुत कुछ है, वहीं उसके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसकी सफलता के ऊपर कलंक बन गया है। हम बात कर रहे हैं दुबई के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के बारे में। सन 2003 में दुबई के प्रिंस ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की घोषणा की जो अपने आप में नायाब था। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दुबई पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेना चाहता था। ऐसा कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट में 300 आइलैंड बनाए जाने थे जिनका आकार दुनिया में मौजूद देशों की तरह था। मतलब एक आइलैंड का आकार जैसे भारत है तो भारत के शेप में एक आइलैंड बनेगा। अमेरिका है तो अमेरिका के मैप के हिसाब से सेम वैसे दिखने वाला एक आइलैंड बनेगा। इस प्रकार से द वर्ल्ड नाम से हर देश के नाम पे एक आइलैंड ऐसे बनाकर वो द वर्ल्ड नाम का एक बहुत बड़ा कंस्टिलेशन बनाना चाहते थे द्वीपों का। आकाश से देखने पर यह बिल्कुल दुनिया के नक्शे की तरह दिखाई देता। यह आइलैंड एक लग्जरियस आइलैंड था जहाँ ऐश आराम की हर सुविधा का इंतजाम किया जाना था। इस आइलैंड को बनाने के पीछे दुबई का मकसद पूरी दुनिया के अमीर तरीन इंसानों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना था। इसके लिए वो वहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। दुबई ने इसे लैंड ऑफ पैराडाइज के नाम से प्रचारित किया, जिसका मतलब है जन्नत की जमीन। लेकिन दुबई की जन्नत कही जाने वाली ये जमीन आज निर्माण के इतने साल बाद भी खाली ही पड़ी है। इस आइलैंड को सफल बनाने के लिए दुबई ने कोई कोर कसर नहीं रखी। इसके लिए उसने हर मुमकिन काम किया, यहाँ तक कि दुनिया के फेमस सेलिब्रिटीज से इसकी प्रमोशन भी करवाई। लेकिन इसके बावजूद भी कोई यहाँ आकर बसने के लिए तैयार नहीं हुआ और दुबई का ये प्रोजेक्ट आज इतने साल बाद भी वीरान पड़ा है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दुबई एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन दुबई में बढ़ते टूरिज्म के चलते यहाँ ज़मीन की कमी पड़ने लगी थी। इसीलिए दुबई की सरकार ने यहाँ की कोस्ट लाइन बढ़ाने का फैसला किया। दुबई की सरकार ने फैसला किया कि दुबई के आसपास मौजूद समुद्र में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण किया जाएगा। इन आइलैंड्स के नाम थे पाम जुमेरह, पाम जावेद अली और पाम दिएरा। इन सभी आइलैंड को इस तरह से बनाया जा रहा था कि जब इन्हें स्पेस में से देखा जाए तो ये पाम ट्री की तरह नजर आए। पाम जुमेरह का काम 2001 में शुरू हुआ। ये तीनों आइलैंड में से सबसे छोटा था, लेकिन इसकी वजह से दुबई की कोस्ट लाइन 56 किलोमीटर तक बढ़ने वाली थी। इन तीनों आइलैंड के साथ ही दुबई के प्रिंस ने द वर्ल्ड नाम से एक और प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी। यह आइलैंड 300 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बनाया जा रहा था जिनकी शेप दुनिया के नक्शे पर दिखने वाले देशों की तरह थी। ये प्रोजेक्ट बनने से पहले इतना फेमस हो गया कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही इसका 60% हिस्सा बिक गया। लेकिन दुबई जैसे देश के लिए जहाँ चारों तरफ केवल रेत ही रेत है, वहाँ कोई भी निर्माण आसान नहीं था। समुद्र की उफान मारती लहरों के बीच एक आइलैंड का निर्माण काफी मुश्किल था। इसके लिए समुद्र में रेत डालकर ठोस जमीन तैयार करनी थी और इसके लिए काफी अधिक मात्रा में रेत की जरूरत पड़ने वाली थी, वो भी तब जब यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 300 आइलैंड बनाए जाने थे। जबकि दुबई को केवल पाम जुमेरह के निर्माण में इतनी रेत लग गई थी जितनी रेत से क्रिकेट स्टेडियम को ऊपर से नीचे तक पूरा भरा जा सकता था। इस आइलैंड के निर्माण में रेत के साथ ही पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाना था और इस प्रोजेक्ट के लिए 5.5 लाख टन ट्रेन इंजन के वजन के बराबर पत्थर की जरूरत थी। नखील ग्रुप, जो कि दुबई की सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका प्लान पहले इसे वर्ल्ड और फिर यूनिवर्स के शेप में तैयार करना था। लेकिन आज 20 सालों के बाद भी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि पैसे की कमी, कर्ज, लीगल इश्यूज, जमीन का कटाव वगैरह वगैरह। 2008 की मंदी की वजह से दुबई की आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से तेल के दामों में काफ़ी गिरावट भी आई थी और इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स ने इसे अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट एक के बाद एक लीगल इश्यूज में फंसता चला गया। 9 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े इस आइलैंड को बनाने में
$14 बिलियन का खर्च आने वाला था। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट पूरा हो रहा था, इसे लेकर लोगों की जो उम्मीदें थी वो धूमिल पड़ती जा रही थी। इस आइलैंड के बारे में कहा गया था कि आइलैंड जब बनकर तैयार होगा तो बिल्कुल दुनिया के नक्शे की तरह दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्पेस से देखने पर भी आइलैंड कहीं से भी वर्ल्ड मैप की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। जहां तक कि जिन लोगों ने वहां जमीन खरीद भी ली थी, उन्होंने भी वहां कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया। इसके साथ ही कुछ ही दिनों में लोगों ने नोटिस किया कि आइलैंड की कोस्ट लाइन कटाव की वजह से कम हो रही है। समुद्र की लहरों से लगातार टकराने की वजह से कई आइलैंड तो समुद्र में डूबना भी शुरू हो चुके थे। यह खबर जैसी मीडिया में फैली, हंगामा मच गया। पूरी दुनिया में इसकी काफी बदनामी हुई। लोगों ने इसके निर्माण और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए और इसका इफेक्ट ये हुआ कि लोगों का इस प्रोजेक्ट पर से भरोसा उठ गया। इसके बाद पाम जुमेरा की शानदार शुरुआत हुई। वहां दुनिया के पहले 7 स्टार होटल की शानदार शुरुआत हुई। दुबई के हर कोने में तरक्की हुई, लेकिन यह प्रोजेक्ट वैसे का ही वैसा रह गया। लोगों को डर था कि द वर्ल्ड आइलैंड सॉइल इरोजन की वजह से धीरे धीरे पानी में समा जाएगा। ये बात इतनी बड़ी कि सरकार ने इस पर इंक्वायरी बिठा दी और जांच में आने वाली रिपोर्ट में पता चला कि दुबई ने आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने के लिए रेत को पर्शियन गल्फ में जिस जगह से निकाला था, वहां खाली जगह बन जाने की वजह से समुद्र के अंदर कई चेंजेस आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से ज़मीन का कटाव बढ़ गया था और ये दुबई के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। और इन्हीं कारणों के चलते द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को बीच में ही रोकना पड़ गया और उसके बाद आज तक ये प्रोजेक्ट ऐसे ही वीरान पड़ा है। और देखा जाए तो दुबई ने जितने भी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, उनमें से केवल पाम जुमेरा ही सक्सेसफुल रहा। यहाँ आज कई सेलिब्रिटीज़ ने अपने घरौंदे बनाए हुए हैं। इनमें डेविड बेकहम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के नाम भी शामिल हैं। दोस्तों, दुबई एक शानदार सिटी है और आज वो जिस मकाम पर है उसका एक बहुत बड़ा कारण है रिस्क लेना। दुबई की सरकार कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटी और आज भी वहाँ काफ़ी सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। उसका द वर्ल्ड प्रोजेक्ट भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इससे भी शानदार कई प्रोजेक्ट्स उसकी लाइन में हैं जो उसे दुनिया में नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट बनाने में काफ़ी मददगार होंगे। तो दोस्तों, हाँ, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी दुबई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।